सारे मुद्दे के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अभी क्या बात है उन्होंने बताइए। जो व्यक्ति हैं अभी वो आंदोलनकारियों छात्र के साथ अंदर गए थे, सरकार के साथ बात कर रहे थे। क्या बात हुई? हम लोग रविंदर जो है वो छात्रों के साथ गए थे प्रतिनिधिमंडल में, वहाँ पे सुना कि कई मंत्रियों के साथ आपकी बातें हुई। जांच एजेंसियां जो है सो साक्ष्य को छुपाने का काम ये किया सब था। बात आप लोग रखे वहाँ पे? जी बिल्कुल सारी बातें। बिल्कुल सारी 2 बात घंटा यही सब बात हुआ? बिल्कुल बिल्कुल 10 तारीख का जो विधानसभा मार्च गिरा हुआ है वो होगा। अगर मान गए बात को तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करना है, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जो मांग है अगर उस पर सरकार अविलंब कार्रवाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का गुस्सा है, क्योंकि यह आंदोलन अब केवल छात्रों का नहीं रहा। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग रात के 12 बज गए हैं और सरकार ने जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं उनसे वार्ता करने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बुलाया था और वहाँ पे 2 घंटे तक वार्ता चली। 8 बजे लगभग बुलाया था या 7 बजे, लगभग 9 बजे तक वार्ता चली। उसके बाद फिर चीज़ें निकल के आई कि क्या हो रहा है। रविंदर जो है वो छात्रों के साथ गए थे प्रतिनिधिमंडल में, वहाँ पे सुना कि कई मंत्रियों के साथ आपकी बातें हुई। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? वहाँ माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी थे, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी थे, माननीय मंत्री चमरालेंडा जी थे और माननीय मंत्री संजय यादव जी। आप लोग कैसे गए यहाँ से? उनकी गाड़ी आई थी कि आप लोग अपनी गाड़ी से गए थे? जी एसडीओ सर के माध्यम से हम लोग के पास मैसेज आया था कि आप लोग को सरकार से वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है। एसडीओ सर ही सारा व्यवस्था करके हम लोग को यहाँ से गए। जो सब व्यवस्था किए थे गाड़ी से आपको वहाँ पहुँचा दिया? जी जी जी। फिर क्या हुआ? पहला बात कैसे हुआ? सब आप वो लोग क्या आप लोग का इंट्रोडक्शन जाने क्या क्या हुआ वहाँ पे? जी वहाँ हम लोग वे लोग भी अपना इंट्रोडक्शन बताए, हम लोग भी अपना इंट्रोडक्शन शुरू किए। उसके पश्चात हम लोग अपनी प्रमुख मांग जो थी, हम लोग का जो डिमांड पत्र था वो वहाँ दिए। वही डिमांड जो 4 डिमांड चला आ रहा है वही? जी जेएसएससी जेपीएससी रद्द, जेएसएससी सीजीएल रद्द, सीबीआई और ईडी का डिमांड, और एक और था जेपीएससी रिफॉर्म। यही 4 डिमांड। हम लोग का जो डिमांड है उसको हम लोग 3 कैटेगरी बांटे हैं, 4 कैटेगरी में। पहला जो है सो रद्द, जांच, रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो रद्द में कौन कौन सी एग्जाम रद्द होनी चाहिए और कौन कौन सी एग्जाम में सीबीआई और ईडी जांच होना चाहिए, रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है और क्या क्या डिमांड है, और अकाउंटेबिलिटी किन का होना चाहिए। तो ये सारे बातें से अवगत कराएं इनको। रद्द में हम लोग जो सो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, अभय तिवारी की इन्वॉल्विंग जिन जिन एग्जाम में हुई है सारा एग्जाम रद्द का मांग किए हैं और सारे एग्जाम में सीबीआई और ईडी का जांच किए। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा हम लोग अलग से प्रमुखता से रखें। कारण ये है कि जेएसएससी सीजीएल जो सो हम लोग पिछले 1.5 से 2 साल से हम लोग जो है सो संघर्षरत है, सड़क से लेकर कोर्ट तक उसका लड़ाई लड़े। हाल ही में जब हम लोग कोर्ट से केस डायरी जब निकालते हैं तो उससे ये पता चलता है, आदरणीय अजीत सर के द्वारा हम लोग को पेपर मिला था, और उससे यही पता चलता है कि सरकार के जो सो जांच एजेंसियां जो है सो साक्ष्य को छुपाने का काम ये किया सब था। बात आप लोग रखे वहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल सारी 2 बात। घंटा यही सब बात हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सब डिमांड पे डिटेल में बात हुआ? डिटेल्स में बात हुआ। ठीक है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में जब बात रख लिया आप लोग, तो उन लोगों का क्या रवैया था, क्या बोले वो, और आगे का क्या रणनीति बना? जेल के मैटर में जब डिटेल से बात रखे तो उन्होंने बोला कि इसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग जो सो हमको कल या परसों तक जमा कर दीजिए। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कल तक जमा कर दें। उसके बाद आगे अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है? हाँ, चूँकि उसमें कुछ काम हम करना है, डॉक्यूमेंट्स कल हम लोग जमा कर देंगे। बाकी उन लोग का आश्वासन जो मिला काफ़ी सकारात्मक था। हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति गंभीर है, और गंभीर होना भी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि रोज छात्र यहाँ आ रहे हैं। ये बताइए, एक 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जो प्लान है वो क्या स्थगित होगा, कैंसिल होगा, क्या है उसमें? अगर हमारी मांगे मान लेती है सरकार तो हम लोग जो है सो ये आंदोलन को समाप्त कर देंगे। अगर नहीं मानती है तो आंदोलन प्लान है वो चलता है। जी 10 तारीख का जो विधानसभा मार्च गिरा हुआ है वो होगा। तो अभी लगता है कि कल और परसों तो धरना चलता ही रहेगा। इन लोगों की बातें से ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार को इन लोगों को जेएसएससी के बारे में सबूत देना है और उसके बाद फिर सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो ऐसा लगता है कल और परसों तक तो ये धरना चलता ही रहेगा, और 10 तारीख का जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा घेराव, वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर उससे पहले सरकार डिमांड नहीं पूरी करती है। तो जो व्यक्ति हैं अभी वो आंदोलनकारियों छात्र के साथ अंदर गए थे, सरकार के साथ बात कर रहे थे। क्या बात हुई?
हम लोग का सरकार के जो डेलीगेट आए थे, मंत्री 4 मंत्री आए थे, उनमें से हम लोग का जितने भी हम लोग का मांगे थे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों ने मांग रखी, अपनी बातों को रखी। उन्होंने कहा कि सारे जितने भी आप लोग का, जैसे रात में भी एक आए थे हम लोग का टीम से, उन लोगों ने जो बात रखी, हम लोगों ने जो बात रखी, और बहुत सारे छात्र दल हैं, उन लोगों ने बात रखी, और सारे बात को मुख्यमंत्री के सामने उन लोग ले जाके रखेंगे। आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, और मुख्यमंत्री ने कहा अगर मान गए बात को तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करना है, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव है, वो विधानसभा घेराव भी रखेंगे। तो 2 दिन से बात हो रहा है, तो 2 दिन से क्लियर नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक नहीं हो पाया है, सारे से मिल ही रहे हैं, और उन लोग कलेक्ट करके ले जाके जमा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब को सौंपेंगे। उसके बाद हम लोग का बात को संज्ञान में लेने। 4 डिमांड जो वही डिमांड आप लोगों ने रखा है? 4 के साथ अन्य भी डिमांड है। अन्य डिमांड अभी मेरा मोबाइल में है, आपको बताना चाहेंगे। सारे डिमांड हम लोग के पास है। क्या डिमांड रखे हैं आप लोग, बताइए। बता रहे हैं। तो मुख्य मांगे है जेपीएससी को वो जो तत्काल रद्द कर दिया जाए, और 14 जेपीएससी को, और हम लोग का सीजीएल को रद्द कर दिया जाए, उत्पाद सिपाही को रद्द किया जाए। ये सब हम लोग का मुख्य मांगे है। ये सब अभी तक हम लोग का नहीं, जब तक नहीं हम लोग का साइड में आ जाएगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया? सरकार की ओर से तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब तक पॉजिटिव से हम लोग थोड़ी मानेंगे। जब तक आप तो 60-40 में भी सुदीप सर बोले थे कि अरे तोहिन खातिर हमने के निबाल बच्चा लगा रहे, तोहिने के बतिया मानबो। लेकिन अभी हम इनके का कर लो कि जब डेलीगेट हम लोग का इधर से गेले, तखन हम इनके का समझाए दिलो तोहिने के बतिया मानबो, तो जैसन तोहिन खातिर, तोहिन के भलाई खातिर हम हियो। और का हलो कि जब माने के बात अलो कि 60-40 नहीं करबो, तो इनके अच्छा नीति लाइन देबो, और फिर लास्ट में हम इनके आंदोलन से हटाए दिलो, और लास्ट में हम का कर लो तो कि 60-40 लागू कर दे। कल जो छात्रों का डिमांड था, उसके अलग आप लोगों का डिमांड है? नहीं, लगभग बराबर है, वही सेम डिमांड। हाँ, लगभग बराबर है। अभी जो वेबसाइट की बात की, क्या कहे वेबसाइट जैसे सरकार द्वारा एक वेबसाइट जारी किया जा रहा है। उस वेबसाइट में माफ़ कीजिएगा, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी में जैसे बहुत सारे दूर दूर से बच्चे हैं जो कि अपनी शिकायत को यहाँ तक पहुँचा नहीं पाते सरकार के पास, तो वो इस ईमेल आईडी से वो अपना जो भी शिकायत होगा वो ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विमल कुमार। कहाँ से हैं? हम रामगढ़ जिला से हैं। तो अभी विमल कुमार जो है वो गए थे डेलीगेट में, जो दूसरी बार सरकार ने बुलाया था, लेकिन इनका यही कहना है कि इन्होंने अपनी बातें रखी हैं जिस तरह से कल छात्रों ने रखा था, मंत्रियों के साथ में इन्होंने बातें रखी है, और ये कह रहे हैं कि सरकार पॉजिटिव है, इनकी बातों को मानेगी। अब देखना यही है कि क्या होगा आगे। ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सर बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए सर। सर ईमेल आईडी बता दीजिए। सर बोल दीजिए। jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है, और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। क्या चीज, क्या किन मुद्दों को आप लोगों ने रखा? क्या सारे मुद्दे के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अभी क्या बात हुई ना बताइए। बड़ी खबर आ रही है, झारखंड सरकार के 4 मंत्री अभी जो है दूसरी टीम जो बात की है उससे भी यही लग रहा है कि सिर्फ इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई है। जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे चंदन, वहाँ पे कह रहे थे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि क्या बात हुई। की बातों से यही लग रहा है कि कल जिस तरह से छात्र गए थे और अपनी मांगों को रखा था, वही आज भी हुआ है। छात्र गए हैं, अपनी मांगों को रखा है, उसके आगे कुछ बात नहीं हुई। इसी दौरान सुदीप कुमार सोनू जी ने एक मेल आईडी जारी किया है, जो मेल आईडी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उस मेल आईडी जेपीएससी जेएसएससी का है, रिफॉर्म्स, उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कोई भी छात्र कहीं से भी दे सकते हैं। मेल आईडी में आप लोग कर सकते हैं। यही बस हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा जो लोग कह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, दोनों टीमों के बीच में यही बात
हुई है कि जो डिमांड थे वो डिमांड को सरकार ने अभी सुना है। तो अभी तक स्टेटस यही है कि सरकार ने डिमांड सुना है, अब सरकार पॉजिटिव है, उन डिमांड पे कितना अमल करती है यही वार्ता होगी। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगा, जो लोग अंदर गए थे वो बताएंगे क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारा डिटेल में बताएंगे।